हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की लालसा, प्रथम विश्व युद्ध एवं रूस की क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सृजन हुआ। तो सबसे पहले हमको इसमें जो दो शब्द आए हैं पाठ में, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, को समझना होगा। उपनिवेशवाद अर्थात एक शक्तिशाली एवं उन्नत राष्ट्र द्वारा पिछले राष्ट्रों के लोगों पर नियंत्रण एवं शासन करना तथा वहाँ की सामाजिक आर्थिक शोषण कर पिछड़े राष्ट्रों से अधिक लाभ कमाया जाता है, उसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। उदाहरण तरीके देखें तो ब्रिटेन ने भारत में एक कंपनी स्थापित की और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया तथा वहाँ ब्रिटिश सरकार का शासन लागू हो गया। भारत में कंपनी स्थापित करना अर्थात अपने बने हुए माल को बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था करना उपनिवेशवाद कहलाता है। इसी प्रकार उपनिवेशवाद का बड़ा एवं चरम रूप साम्राज्यवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद में एक देश को अपने अधीन में रखा जाता है और जब शासन उस देश की चारों ओर से उस देश के संसाधनों का उपयोग करने लगता है, उसका हर प्रकार से शोषण करने लगता है, घरेलू एवं प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगता है, तो यह प्रक्रिया साम्राज्यवाद कहलाती है। साम्राज्यवाद दो शब्दों से मिलकर बनता है, साम्राज्य प्लस वाद। साम्राज्य अर्थात एक राजा का अधिकार क्षेत्र, वाद अर्थात उस साम्राज्यवाद को बढ़ाना, चाहे वो सैनिक कार्रवाई के द्वारा बढ़ाए चाहे राजनीतिक कूटनीति के द्वारा बढ़ाए। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों में अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए और धीरे धीरे वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर उस देश के नागरिकों का शोषण किया तथा उस देश के शासन, व्यापार, संसाधनों पर कब्जा कर लिया और राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा अपने अधीन कर लिया। पश्चिम देशों के राष्ट्रों ने एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद स्थापित किए। तो आपकी बुक में जो दिख रहा है कि एशिया में उपनिवेशवाद, वहाँ से हम समझेंगे कि एशिया के किन किन राष्ट्रों में ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य, पश्चिम यूरोप के देशों ने कितना अपना आधिपत्य स्थापित किया। एशिया में उपनिवेशवाद। इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश जो थे श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलाया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। फिर इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में भी अपना स्थापित कर लिया, परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुआ, जो युद्ध अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में चीन की पराजय हुई और पराजय में उसे इंग्लैंड को 5 अपने बंदरगाह देने पड़े। चीन की कमजोरी का लाभ उठाकर वहाँ के जो अन्य पश्चिम यूरोपीय प्रजा थी, जापान में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस, बेल्जियम में, अमेरिका में, वह भी अपना राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। पश्चिम एशिया में जो मरुस्थलीय देशों में विपुल मात्रा में जो खनिज तेल निकलता था, वहाँ यूरोपियन प्रजा ने अपने उपनिवेशवाद स्थापित कर दिए और इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, अमेरिका ने इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन में अपनी तेल कंपनी स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित किया। इसी प्रकार एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर आया और अफ्रीका में भी उन्होंने अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए। 15वीं सदी में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए। उसके बाद इंग्लैंड ने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद फ्रांस ने ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिम अफ्रीका ने भी अपना राज्य स्थापित किया। जर्मनी ने भी पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इटली ने लाल सागर के आसपास के अफ्रीका प्रदेशों पर अपना कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार अफ्रीका के अलग अलग भागों क्षेत्रों में बंट गया। इसके अनुसार समस्त अफ्रीका यूरोप के विविध देशों में साम्राज्य स्थापित हुआ। एक तरफ यूरोप में उपनिवेशवाद भूखे राष्ट्र एशिया अफ्रीका के प्रदेशों पर उपनिवेशवाद स्थापित कर के अंतर्गत करना चाहते थे और दूसरी तरफ जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया। दोनों वो एक साथ हो गए और वो भी इस उपनिवेशवाद
औद्योगिकरण की प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा। इस तरीके से तीव्र बदलते जाते प्रभाव से राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण शुरू हुआ। उससे उनका विकास रुक गया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका को निर्मित किया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के परिबल। प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 को हुआ। जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित कर दिया था, इसलिए फ्रांस को एक संधि करनी पड़ी। उस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट संधि। उस संधि के अनुसार जर्मनी को फ्रांस को अपने 2 प्रदेश देने पड़े, जिनका नाम था ऑल्सेस और लॉरेन। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल ना सका। इस तरह फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वह प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। आरंभ होने के कारण और भी थे, जैसे कि आर्थिक परबल था, सैन्यवाद था, गुटबंदी थी, उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी, समाचार पत्रों का योगदान था और युद्ध संबंधी तत्वज्ञान वगैरह परबल भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण बने। पहला कारण था आर्थिक परबल। औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद के तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की जरूरत पड़ी। अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका के बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू कर दी। जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस की तुलना में कम दाम पर माल बेचना शुरू कर दिया। एशिया और अफ्रीका में इंग्लैंड और फ्रांस के बाजारों को तोड़ना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक तरफ जर्मनी था, दूसरी तरफ इंग्लैंड की भी तीव्र आर्थिक स्पर्धा शुरू हो गई। सेकंड पॉइंट है सैन्यवाद। यूरोप के सभी राष्ट्र जो थे वह अपने प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके लिए सैन्य शक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस राष्ट्र सभी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगे थे। दूसरी तरफ जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने भी अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरंभ की। स्व रक्षा के बहाने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने लगे और आर्थिक स्पर्धा में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने के कारण युद्ध का वातावरण और भी तीव्र बन गया। थर्ड पॉइंट है गुटबंदियां और गुप्त संधियां। जैसा कि आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध के समय 2 गुट बन चुके थे। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्किस्तान का गुट था। दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा जापान का गुट था। दोनों गुटों के बीच में ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय, तिरस्कार की भावना पैदा हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बने। चौथा पॉइंट है उग्र राष्ट्रवाद की भावना। यूरोप में उग्र राष्ट्र की भावना ने भी एक संकुचित स्वरूप धारण कर लिया। यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के हित में टकराने लगे। यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र आक्रामक देशभक्ति का पाठ पढ़ाया और दूसरे देश के प्रति घृणा को प्रोत्साहन दिया, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करने के लिए कहा। जर्मनी की तरह अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गई। समाचार पत्रों का योगदान भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। उस समय यूरोप के राष्ट्रों में समाचार पत्रों की पारस्परिक कटुता, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों के कारण देशों के विरुद्ध जहर उगलकर लोगों में दुश्मनी की भावना पैदा कर दी। इतनी हद तक भड़काई गई कि सत्ता में बैठे हुए लोग भी शांति की स्थापना या समाधान करने के लिए भी प्रयत्न न कर सके। युद्ध संबंधी तत्वज्ञान। 6 पॉइंट है युद्ध संबंधी तत्वज्ञान। उस समय यूरोप में युद्ध ही कल्याण की नीति है। ट्रिटेस्क ने, जर्मन लेखन ने भी कहा कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है तथा युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है। नीत्शे ने कहा, जर्मन लेखक ने कहा कि युद्ध ही पवित्र कार्य है। लेखकों के ऐसे लेखक कारण के कारण भी युद्ध संबंधी जो व्याख्या थी वो पूरी बदल दी, जिसके कारण युद्ध संबंधी तत्वज्ञान भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तात्कालिक कारण था
ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी ब्लैक हैंड नामक सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटे में अपने अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया के समक्ष उपस्थित करने का सर्बिया को समय दिया। सर्बिया ने स्वयं इस मामले में अनभिज्ञ होने की घोषणा की। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की एक न सुनी और उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। ओके विद्यार्थी, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे।